अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैटसन की बुक से टेट्रासाइक्लिन के क्लिनिकल यूजेस पढ़ते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस क्या हो सकते हैं टेट्रासाइक्लिन के? तो एक तो ये चॉइस ऑफ ड्रग है रिकेट्सिया या बुरीलिया स्पीशीज से जो इन्फेक्शंस कॉज हो रही होती हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है जो रिकेट्सिया एक जीनस है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे होते हैं उनकी वजह से कॉज हो रहा होता है। इसमें जो है जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट हम टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइम डिजीज होता है उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं जो कि कॉज हो रहा होता है ब्रुइलिया स्पीशीज की वजह से। आगे टेट्रासाइक्लिन आर यूज प्रेफरेंशियली टू ट्रीट एनाप्लाज फेगोसाइटोफाइलम। अब जो एनाप्लाज्मोसिस होता है वो इस बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एर्लिकिया स्पीशीज जो है उनके अगेंस्ट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक बेहतरीन ड्रग है माइकोप्लाज्मा निमोनियाई के लिए, मतलब जितनी भी इन्फेक्शंस इस बैक्टीरिया से हो रही होती है उसके लिए, क्लेमीडिया के लिए और स्पाइरोशीट्स के लिए। इसके अलावा हम जो है कम्बिनेशन यूज करते हैं इस ड्रग का दूसरी दवाइयों के साथ इन केस ऑफ गैस्ट्रिक या ड्यूडिनल अल्सर डिजीज जो कि कॉज हो रहा होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। हमने पढ़ा था स्टमक वाले चैप्टर में कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो अल्सर कॉज करता है, जो कि जिसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। तो उस थेरेपी में हम ये टेट्रासाइक्लिन भी यूज करते हैं क्योंकि हम उधर कॉम्बिनेशन जो है वो थेरेपी यूज करते हैं क्योंकि हमने रेजिस्टेंस से बचाना होता है। इसके अलावा अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो और भी बहुत सारी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं जहाँ पे इसको यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग विब्रियो इन्फेक्शंस। और ये उस केस में यूज किया जाता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में जब आपको पता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंट है फिर तो हमें कोई फायदा ही नहीं है उसको देने का। In cholera, tetracycline rapidly stopped the shedding of Vibrio, but tetracycline resistance is an increasing problem. अब कॉलरा में ये जो बैक्टीरिया है उसके फैलाव को जो है यानी कि उसका स्प्रेड को रोकेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो चुकी है। अब इस वजह से हमें जो है काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देनी पड़ती है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो वहां पे रेजिस्टेंट हो चुकी होती है अक्सर जगह पे। Tetracyclines remain effective in most chlamydial infections, including sexually transmitted infections. अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस है उधर ये अभी भी इफेक्टिव है। और डॉक्सीसाइक्लिन इज also an alternative agent recommended by the Center of Disease Control and Prevention for primary and secondary syphilis in patient with penicillin allergy। अगर एक पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है और वो पेशेंट सिफिलिस का है तो उस केस में हमें सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से रिकमेंड किया जाता है कि हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन दें, क्योंकि पेनिसिलिन अगर उसमें एलर्जी है तो हम उसको वो नहीं दे सकते, हमें ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा जो कि डॉक्सीसाइक्लिन है। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो है इसका बाकी एंटीबायोटिक्स के साथ कम्बिनेशन हम बना के देते हैं मुख्तलिफ कंडीशन में, जिस तरह प्लेग हो गया या टोलरीमिया हो गया या ब्रूसिलोसिस हो गया। अब ये जो प्लेग है इस ये भी एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट के स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं और इसके अलावा जो हेडेक या फीवर चिल्स वीकनेस वगैरह इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और आगे हम टुलरीमिया की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वो भी एक जो है इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें भी सिमिलर जो है साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, फीवर चिल्स और स्वोलन लिम्फ नोड्स वगैरह। उसके अलावा अगर हम आगे ब्रुसिलोसिस की बात करें इसमें भी फीवर और हेडेक बैक पेन फिजिकल पेन वगैरह आ रही होती है और ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इन सब केसेस में हम ये ड्रग जो कि टेट्रासाइक्लिन अदर एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन
are sometimes used in the treatment or prophylaxis of protozoal infections. For example, those due to Plasmodium falciparum. जो Plasmodium falciparum की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, जो इन्फेक्शंस हो सकती हैं, उसमें हम इसको ऐसे ट्रीटमेंट या प्रोफाइलैक्सिस यानी कि हम एहतियाती तौर पे दे सकते हैं। एग्जैजरबेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइटिस जो है अपनी वर्सन कंडीशन में जा चुका है, या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, लेप्टोस्पायरोसिस है, या इसके अलावा नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। तो जिस केस में यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा को माइकोबैक्टीरियम कॉज कर रहा होता है, उस केस में ये जो है ड्रग हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन फॉर्मली वर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ कॉमन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग bacterial gastroenteritis and urinary tract infections. However, many strains of bacteria causing these infections are now resistant and other agents have largely supplanted tetracycline. अब क्या है कि पहले तो ये बहुत कॉमनली यूज करते थे हम मुख्तलिफ मसलों के लिए, जिस तरह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई उसमें दे दिया, या गैस्ट्रो की इन्फ्लेमेशन हो गई। अब क्या था कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो थे वो रेजिस्टेंट हो गए, जिसकी वजह से अब हमें जो नए जो एंटीबायोटिक्स वगैरह या नए जो हमारे पास एजेंट्स हैं उनको हमें यूज करना पड़ा है। तो टेट्रासाइक्लिन अब इन केसेस में यूज नहीं हो रहा। अब आगे मीनोसाइक्लिन की बात करें तो मीनोसाइक्लिन हम दिन में जो है 2 दफा देंगे और 5 दिन तक इसको चलाएंगे इन केस के पेशेंट जो है वो मेनिंजियोकोकल का जो है वो कैरियर स्टेट में है, मतलब उसके अंदर मेनिंजियोकोकल अभी प्रेजेंट है। अब मेनिंजियोकोकल जो डिजीज है वो जिन स्ट्रेन की वजह से कॉज हो रही है, हो सकता है उसमें से कोई स्ट्रेन जो है इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, तो हो सकता है वो इफेक्ट ना करे। तो उस केस में भी हम जो है अब ज्यादातर, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी है और कुछ रेजिस्टेंस का भी मसला है, इस वजह से हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन या रिफाम्पिन को प्रेफर करते हैं। आगे बात आती है डेमिक्लोसाइक्लिन की। ये हम रेयरली एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन ऑफ लेबल यानी जो अप्रूव्ड नहीं है, एक रिकमेंडेड पर्पज नहीं है, लेकिन इसको फिर भी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन हो रही है, इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन हो रही है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इनहिबिशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन दी रीनल ट्यूब्यूल। ये रीनल ट्यूब्यूल्स में जाके एंटी डायूरेटिक हार्मोन की इनहिबिशन करता है। तो इस वजह से हम इसको जब बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन हो रही हो इनअप्रोप्रिएट, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसका यूज ऑफ लेबल है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक टेट्रासाइक्लिन में से एक नई क्लास ड्राइव की गई है जिसको हम ग्लाइसिल साइक्लाइन कहते हैं। उस क्लास को उससे बिलोंग करते हैं, मतलब टेट्रासाइक्लिन के आगे एक ड्राइव्ड क्लास है। प्रॉपर्टी ये है कि ये हम उन एजेंट्स के लिए यूज करेंगे जो जिसका बेसिक पर्पस जो है वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फाइट करना, यानी कि जो जिन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुकी है उनके लिए इसको यूज करना है। तो ये पहला एजेंट है, इस क्लास से बिलोंग करता है, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस तक पहुंचा है, यानी क्लिनिकली इसको हमने क्लिनिकल ट्रायल तक या पास किए इसने, और अब क्लिनिकली इसको यूज किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर हैं अब इसके जो इसको बाकी टेट्रासाइक्लिन की क्लास से अलग करता है। इट्स स्पेक्ट्रम इज वेरी ब्रॉड एंड many tetracycline resistant strains are susceptible to tetracycline because it is not affected by the common resistant determinants. Determinants होते हैं जिनकी वजह से resistance का mechanism of action cause हो रहा होता है, जो कि हमने पढ़ा था। कोई फ्लक्स पंप भी हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई एंजाइम हो सकते हैं, इस तरीके से हमने मुख्तलिफ पढ़े थे। टेट्रासाइक्लिन पे कोई असर नहीं होता उन रेजिस्टेंट डिटर्मिनेंट्स का, तो इस हिसाब से जो है इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। Susceptible organisms include coagulase negative staphylococci and Staphylococcus aureus, including methicillin resistant, vancomycin intermediate, and vancomycin resistant strains, streptococci, penicillin susceptible and resistant,
Enterococci, including vancomycin-resistant strains, gram-positive rods, Enterobacteriaceae, multi-drug resistance strains of Acinetobacter species, anaerobes, both gram-positive, gram-negative, Rickettsia, Chlamydia species, Legionella pneumophila, and rapidly growing mycobacteria. अब जो इतने सारे इसने नाम बताए इन सब के अगेंस्ट जो है ये इफेक्टिव है, लेकिन जो आखिरी दो बताए प्रोटियस और प्रोविडेंसिया स्पीशीज जो है या एरिजिनोसा जो है उसके अगेंस्ट जो है ये पहले से ही रेजिस्टेंट है। उसके अलावा जो इतने सारे आपको उसने यहाँ नाम बताए उन सब के अगेंस्ट जो है इसकी एक्टिविटी है। तो अब ये बहुत सारे इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लिए हमारे पास जो थी ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो चुकी थी, और ये जो क्लास है ये हमें उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिवनेस शो करती है। Tetracycline formulated for intravenous administration only is given as a 100 milligram loading dose। पहले हम लोडिंग डोज देंगे ताकि उसका हम एक सीरम कंसंट्रेशन जो है उसकी एक डेवलप कर लें, और फिर उसको सस्टेन रखने के लिए हम उसको 50 मिलीग्राम एवरी 12 और जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। As with all tetracycline, tissue and intracellular penetration is excellent। जिस तरह बाकी टेट्रासाइक्लिन का है, इसकी भी जो है टिश्यू और इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, और इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, यानी कि ये पूरी बॉडी में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा इसकी पीक सीरम कंसंट्रेशन जो है वो लो है। ऑब्वियसली अगर एक ड्रग का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी ज्यादा हो रही है तो उसका कंसंट्रेशन सीरम में ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जा रही है और वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एलिमिनेशन इज प्राइमरीली बायनरी and no adjustment dose adjustment is needed for patient with renal insufficiency। अगर एक पेशेंट है जिसका रीनल फंक्शन इतना अच्छा नहीं है तो उस केस में भी आपको इसमें कोई आगे पीछे डोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बाइलरी इसकी एक्सक्रीशन होगी, फीसिस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होगी ड्रग। In addition to tetracycline class effects, the chief adverse effect of tetracycline is nausea, which occur in up to 1/3 of patient। अब 1/3 ऑफ पेशेंट यानी 3 में से 1 जो पेशेंट होगा उसको नोजिया टेट्रासाइक्लिन की वजह से होगा, और ओकेजनली वॉमिटिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा neither nausea nor vomiting usually require discontinuation of drug। although ये होता है लेकिन ये इतना नहीं होता कि आपको ड्रग ही डिसकंटिन्यू करनी पड़े, ठीक है। Tetracycline is approved for treatment of skin and skin structure infection, intra abdominal infection, जो abdomen के अंदर जो infections हो रही है वहाँ, community acquired pneumonia, उसमें भी आप इसको use कर सकते हैं। However, in a meta-analysis of clinical trial, tetracycline was associated with a small but significant increase in the risk of death compared with the other antibiotic used to treat these infections। अब ये क्या है कि हम एक क्लिनिकल ट्रायल जब किए तो उसका हमें उससे पता लगा कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो इन डिसीजेस के लिए जिनका हमने अभी ऊपर जिक्र किया, ये स्किन इन्फेक्शन की या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन, इन केसेस में हमने ये देखा कि जब एक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं ना एक दवाई का, कोई भी जब भी उसको अप्रूव करना हो या उसको क्लिनिकली उसको प्रैक्टिस में लाना हो तो उसके पहले ट्रायल्स होते हैं, पहले लेबोरेटरी में ट्रायल होते हैं, फिर क्लिनिकली ट्रायल होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन सब्जेक्ट होता है, तो उसमें वो बताता है कि जब वो हुए तो उससे हमें एक रिजल्ट में पता लगा कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन इन डिजीजेस में यूज करें तो उधर एक स्मॉल बट सिग्निफिकेंट, थोड़ी लेकिन फिर भी वो इतनी है कि उसको उसका हम जिक्र करें, ठीक है, इतना जो है मतलब वहां पे रिस्क जो है डेथ का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स विच आर यूज फॉर दीज ट्रीटमेंट्स, ठीक है। दूसरी एंटीबायोटिक जो इन ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है उसके मुकाबले में टेट्रासाइक्लिन जो है उसका रिस्क ऑफ डेथ जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ऑल्दो स्मॉल है स्टिल बट दैट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू डिस्कस, ठीक है। तो आगे है कि इंक्रीज्ड रिस्क वाज मोस्ट अपेरेंट इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड
and ventilation associated pneumonia but was also seen in other infections. बाकी इन्फेक्शंस में भी देखा गया, लेकिन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया था, यानी जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है उसको जो निमोनिया है, या जो हॉस्पिटल में रहते हुए जो उसको निमोनिया हो जाता है पेशेंट्स को, उनमें ये ज्यादा रिस्क देखा गया है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि दिस हैज लेड द यूएस Food and Drug Administration, that is FDA, to issue a black box warning that tetracycline should be reserved for situation where alternative treatments are not suitable. इस सब की वजह से ये जो हमारे पास एक मेटा एनालिसिस, एक क्लिनिकल ट्रायल के मेटा एनालिसिस से हमें ये पता लगा है कि ये वाली बात कि इससे हमें स्मॉल बट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेथ रेट होता है टेट्रासाइक्लिन की वजह से। तो इसकी वजह से जो एफडीए है उसने एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग इशू की है टेट्रासाइक्लिन के बारे में। अब वो क्या है ब्लैक बॉक्स वार्निंग, कि आपने इस दवाई को सिर्फ तब यूज करना है जब आपके पास जो सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके फेल हो जाए या वो आपको सिचुएशन में फिट ना आ रहे हो। बिकॉज active drug concentration in the urine and serum are relatively low, tetracycline may not be effective for urinary tract infection and primary bacteremia. अब क्योंकि जो एक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन होती है, एक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन वो होती है जो ड्रग की कंसंट्रेशन जो बाउंड फॉर्म में नहीं होती, जो फ्रीली सीरम के अंदर होती है, और एक्टिव उसको कहते हैं जो किसी प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होती। तो एक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन यूरिन में या सीरम में इसकी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये हम बैक्टीरिया यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है या जो ब्लड के अंदर है कोई बैक्टीरिया, उसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी होती है। और हमने पढ़ा है क्यों थोड़ी होती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। टेट्रासाइक्लिन हैज in vitro activity against a wide variety of multi-drug resistant pathogen। अब बहुत सारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन होते हैं जो मतलब बहुत सारी ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, यानी वो काफी स्ट्रॉन्ग है अब के उनके अगेंस्ट कोई और ड्रग एक्टिव नहीं है, तो उनके अगेंस्ट भी हमने देखा है कि टेट्रासाइक्लिन ने इन विट्रो जो है एक्टिविटी शो की है। अब ये वाले कौन कौन से पैथोजन आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस, ठीक है, जो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो चुका है एस ऑरियस वो। उसके अलावा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव्स, ठीक है। अब जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के बीटा लैक्टेमेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्राम, अब एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके पास बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है जो कि हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करता है, और वो बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का है, यानी मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के जो बीटा लैक्टम रिंग है वो उनको डिस्ट्रॉय करने की इसमें एबिलिटी है, तो उसके अगेंस्ट भी हम ये यूज कर सकते हैं। और एसिनिटोबैक्टर स्पीशीज जो है उनके अगेंस्ट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ये वाली बात का रिजल्ट है, ये अभी सिर्फ इन विट्रो एक्टिविटी हमें शो हुई है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हमें ये एक्टिविटी मिली है। हाउएवर its clinical efficacy in infections with multi-drug resistant organism compared with other agent is unproven। ऑल्दो इसकी जो है हमने ये सारी बात की है कि हमें इन विट्रो स्टडी में हमें पता लगा है कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास क्लिनिकल एफिकेसी जो है मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में जो इन एजेंट्स के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शंस कॉज हो रही होती हैं, उनमें हमें अभी क्लिनिकल एफिकेसी जो है वो अप्रूव नहीं हुई कि आया ये ड्रग जो है ये इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी इंफेक्शन हो रही होती है उनके अगेंस्ट ये यूज करने से कोई हमें क्लिनिकली फायदा हो रहा है या नहीं, ये बात अभी हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं आया। अब अगर ओरल डोसेस की बात करें तो जो भी टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं जिनकी
इक्विवेलेंट टू टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के इक्विवेलेंट उनकी एक्सक्रीशन का होता है, मतलब इतनी ही एक्सक्रीशन उनकी फास्ट होती है जितनी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की होती है। तो उस पे हम डोजेज जो है वो हम कितने यूज करते हैं, 0.25 से लेकर 0.5 ग्राम 4 दफा दिन में देंगे एडल्ट्स के केस में। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो आपको पता है चिल्ड्रन हमें हम केजी के हिसाब से डोज देते हैं। तो वो यहाँ पे उसको बताया गया हमें कि ये हमने किस एज लिमिट में देने, 8 ईयर से ओल्डर में। और हमें पता है हम 8 ईयर से ओल्डर में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पड़ा है कि चिलेशन वगैरह कर लेता है, यानी मुख्तलिफ आइंस के साथ जो कैटाइंस हैं उनके साथ बॉन्डिंग करके चिलेशन का फिनोमेना करता है, जिसकी वजह से वहां पे फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम के साथ करता है तो वो बोनी स्ट्रक्चर जो है उनकी डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा और डैमेज कर सकता है ये टीथ वगैरह को। फॉर severe systemic infections higher dose is indicated at least for the first few days। ठीक है, अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप ज्यादा देंगे स्टार्ट में। द डोजेज फॉर डॉक्सीसाइक्लिन इज 100 milligram once or twice daily। The minocycline dose is 100 gram twice daily। Doxycycline is the oral tetracycline of choice for most indications because it is generally well tolerated। अब ये well tolerated है तो इस वजह से हम इसको ज्यादातर ऑरली जो है हम ज्यादा इंडिकेशंस के लिए इसको दे देते हैं। और ये हम दिन में 2 दफा भी दे सकते हैं। और इसकी जो है फूड के साथ कोई इतनी इंटरेक्शन भी नहीं होता कि अब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट हो सके। All tetracycline chelate with metals and none should be orally administered with milk, antacids or ferrous sulfate। For example, अगर एक पेशेंट है उसको कोई स्टमक इशू है तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई एंटासिड या इस टाइप का कुछ ले रहा होगा। तो मेक श्योर करें कि वो अगर टेट्रासाइक्लिन उसको देंगे तो वो एंटासिड ना ले। या फिर अगर कोई पेशेंट आयरन की किसी थेरेपी पे है तो मेक श्योर करें कि वो उसके साथ उसको टेट्रासाइक्लिन ना दें। To avoid deposition in growing bones or teeth, tetracycline should be avoided in pregnant women and children younger than 8 years। आगे हम पेरेंटल डोज की तरफ जाते हैं। पेरेंटल डोज जो है डॉक्सीसाइक्लिन या मीनोसाइक्लिन की जो है अवेलेबल है फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन एट द सेम डोज एज द ओरल फॉर्मुलेशन। ठीक है, हम इंट्रावेनस इंजेक्शन भी उसको सिमिलर डोज में ही देंगे जिस तरह हम उसको ओरल फॉर्मुलेशन में दे रहे थे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन एट द इंजेक्शन साइट। तो इंजेक्शन साइट पे ये पेन और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हम इसको इंट्रामस्कुलर नहीं देते बल्कि हम इसको इंट्रावेनस देते हैं। ठीक है, so this was all about clinical uses of tetracycline। और अब से ऑनवर्ड मैं इंशाल्लाह हर वीडियो जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में बताया करूँगी। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू गिव इट थम्स अप। और दिस वाज ऑल अबाउट क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। और अब से मैं ऑनवर्ड इंशाल्लाह दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में एक ही वीडियो जो है बनाया करूँगी।
सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब से ऑनवर्ड इंशाल्लाह मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाया करूंगी सेम सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि जिसको जो कंफर्टेबल है वो उसमें सुन लिया करे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।